Hi friends, myself फिल्म डायरेक्टर राइटर स्नेहा मुखर्जी। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने बात करूँगी वो है स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड सिचुएशंस। मुझे लगा इस लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों की जॉब लॉस हुई है, बिजनेस लॉस हुई है एंड फाइनेंशियल ड्रीम्स हुई हैं, तो लोगों की कैरियर लॉस भी हुई है। तो आई फील लाइक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। हालात से जूझ के सब ठीक हो जाए, उसकी उम्मीद बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉपिक मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो आई विल कीप माई थिंकिंग बिफोर यू, माई व्यूज़ बिफोर यू। ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मेरी जो सोच है वो आपके सामने रखूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ ऑफ माइंड बाहर एनवायरनमेंट से जूझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी एसेंशियल दैट यू हैव immense strength of mind to fight with the situations you are thrown into and like हालात कैसे हो सकते हैं। समझ लीजिए आप बहुत टैलेंटेड हैं, तो आपके आसपास जो राइवल्स होंगे, जो एनवियस पीपल होंगे ही, हर करियर में होते हैं। तो दे विल थ्रो स्टोन्स एट यू, दे विल ट्राई टू टार्निश योर इमेज, दे विल ट्राई टू स्प्रेड रूमर्स अबाउट यू। अगर आपके टैलेंट से वो खुद फाइट ना कर सके, उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो या आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आप में कुछ कर दिखाने का, तो वो आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत इजी टर्म यूज़ करेंगे। नॉर्मली लोग करियर में यूज़ करते हैं कि आप बहुत बुरे इंसान हो। तो ये एक वर्ड में आपकी इमेज बहुत गिरा दी जाती है। इट्स बिकॉज लोग बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं लोगों के बारे में। अगर कुछ गलत चलत पब्लिसिटी होती है तो पीपल नॉर्मली एंजॉय दैट एंड बहुत सारे लोग होते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल्स होंगे, वो ग्रुप्स में आपको अटैक कर सकते हैं। वर्क प्लेस में जैसा होता है, रैगिंग कॉलेज में होता है, स्कूल में होती है। नए बच्चे जब ज्वाइन करते हैं तो ग्रुप मिल के उस बच्चे को टीज करते हैं, रैगिंग करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे होती है रैगिंग। तो माइंड गेम्स जो होती है इसमें सबसे बड़ी हथियार होती है। तो दीज पीपल आर नॉट अलोन, दे ऑलवेज मेक अ ग्रुप एंड वो ग्रुप बना के आपके मन को नीचा दिखाने के लिए आप पे पत्थर फेंकेंगे, मीन्स बैड वर्ड्स, हर्टिंग वर्ड्स, ताकि और सबसे आसान तरीका है कि आप बहुत बुरे इंसान हो वो बता देना। तो इससे क्या होता है, बहुत लोग विश्वास कर लेते हैं और आपके पक्ष का कोई सुनता ही नहीं। इफ़ यू आर ब्लेम्ड एज अ वेरी बैड पर्सन, तो उसके बाद आप कुछ बोलने की कोशिश करो तो कौन सुनेगा, लाइक दैट। तो अपना डिफेंस पहले से बना लेते हैं। और अगर उनके जो फ्रेंड सर्कल हैं जो ब्लाइंडली उनके बात पे विश्वास करते हैं, आप पे नहीं करेंगे, तो बहुत आसान होता है उनको इन्फ्लुएंस कर देना कि आप कैसे इंसान हो। ठीक है। तो अ गाय और अ गर्ल जो भी हो, राइवलरीज हर जगह पे फेस करते हैं एंड ऐसे मीडियोकर जो माइंडसेट लो वाइब्स वाले लोग होते हैं, वो कभी कभी पर्सनल रिवेंज के तौर पे भी ये सब पब्लिसिटी करते हैं किसी की इमेज को रूइन करने के लिए। एंड आसानी से लोग इसे विश्वास भी कर लेते हैं और उस बेचारे का कोई सुनता भी नहीं। वो लोग मान लेते हैं कि यहाँ बहुत बुरा इंसान है। या तो आप कुछ अच्छे काम कर रहे हो, आपको डिमोटिवेट कर देना कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो, आप दिमाग की तौर से ठीक तो हो, आप क्रेजी तो नहीं हो गए हो, लाइक टू ब्रेक डाउन योर स्पिरिट। ये तोड़ तोड़ देने का मतलब है आपकी कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देना एंड फिनिश यू ऑफ फ्रॉम द बैटल ग्राउंड, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी में पॉपुलैरिटी हासिल करें, आगे बढ़ें। तो ऐसे लोगों से इंस्टेंटली तो आप डैमेज तो होंगे ही, दिल टूट जाएगा आपका। लेकिन हमें जूझना है और इस जंग को जीतना है, मन की शक्ति को बरकरार रखना है, चाहे कैसे भी हालात हो। दोस्तों, मेरा ये मैसेज है कि अगर कोई आपको लेके मजाक बनाए ऑफिस वर्क में या कहीं पे भी, आपको बोले आप गलत कर रहे हो, तो पहले तो इग्नोर करें या तो उनका मुंह तोड़ जवाब दें और अपना काम करते रहें उनके नाक के सामने, ताकि उनको भी पता चले कि आप क्या चीज़ हो एंड कीप ऑन वर्किंग फॉर योर गोल। तो ऐसे लोग जो ब्रेन वॉशिंग गेम्स खेलते हैं, इट इज़ कॉल्ड माइंड गेम्स एंड इट्स कॉल्ड ब्रेन वॉशिंग।
तो मतलब लगातार आपके काम के सामने किसी की बुराई करते रहने से आफ्टर सम टाइम लाइक यू विल फील दैट हाँ शायद ये इंसान सच में गलत है, शायद सच में बुरा है, अगर इतने लोग इसके बारे में ऐसे बोल रहे हैं तो ये हुआ ऑफिस पॉलिटिक्स का एक बहुत अनोखा तरीका, जिस तरीके से किसी के कैरियर को, किसी की इमेज को, किसी के दिल को, तीनों एक साथ आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्योंकि पहले तो वो इंसान हर्ट हो जाता है आपके ऐसे रिमार्क से कि आप बहुत बुरे इंसान हो, या आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू नो आपसे कुछ होगा नहीं। तो इससे पहले तो वो इंसान का दिल टूट जाता है। गेम का ये सबसे पहला इफेक्ट होता है। सेकंड माइंड गेम का ये इफेक्ट होता है कि पब्लिसिटी आपकी बहुत गलत हो जाती है, लोग आपको गलत समझते हैं, आपके पक्ष का कोई सुनता नहीं। थर्ड ये होता है कि आप हार्ट ब्रेक होकर करियर से हट जाते हो, और यही वो लोग चाहते हैं कि आप अपने रास्ते से हट जाओ ताकि वो सेलिब्रेशन कर सके आपको नाकामयाब देख के, आपको हरा हुआ देख के, आपका दिल टूटा हुआ देख के, उनको बहुत मज़ा आता है। ऐसे सिक इवल क्लाउन फेस पीपल को मैं कहना चाहूँगी कि मेरी ऐसी मैसेज रहती है कि आप जो लोग ऐसे हालात को फेस कर रहे हो, जो आपको डिमोटिवेट कर दे, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, या तो वो इग्नोर करे, सुने नहीं, या तो आपको कुछ ठेस पहुंचाने वाली बात कह दे, या ब्रेन वॉश करके तरह तरह की बातें आपके कान में भरे ताकि आप अपने रास्ते से हट जाओ, आप कुछ कामयाबी हासिल कर रहे हो, आपसे जलने लगे, और वो जलन आप साफ देख सकोगे। तो आपका काम सॉल्यूशन क्या क्या है? सॉल्यूशन है पहले तो आपकी मन की स्ट्रेंथ को बरकरार रखो, और ऐसे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से दो, यानी कि फेस देम एंड क्रैक देम, बिकॉज ये लोग क्लाउन फेस होते हैं। सो थ्रो वाटर ऑन देयर फेस एंड वो कलर उनका निकल जाएगा, उसके बाद उनका अगली चेहरा लोग देख सकेंगे। और इंतज़ार कीजिए कि जिन लोगों को उन्होंने वॉश किया हुआ है, आपके खिलाफ भड़काया हुआ है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उनको सच्चाई दिखने लगेंगी। आपकी कामयाबी पे आप नज़र रखिए, नज़र मत हटाइए, क्योंकि ऐसे लोगों की यही टारगेट होती है कि आप कामयाबी से नज़र हटा लो ताकि आप सक्सेस के रास्ते से, पॉपुलैरिटी के रास्ते से, आपकी टैलेंट के रास्ते से आप हट जाओ। एक कॉम्पिटिटर हटाने का उनका एक बहुत इट्स अ ग्रेट यूनिक वे। सो मुझे लगता है तो आप अपनी टारगेट पे उनके नाक के सामने काम करते रहो, और आप ऑटोमेटिकली उनका मुँह तोड़ जवाब हो जाएगा। योर सक्सेस विल किल देम एंड कीप स्माइलिंग, क्योंकि वो आपकी हंसी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सो वो हमेशा चाहेंगे आप दुखी रहो, आप रोते हुए रहो। सो सिक क्लाउन पीपल हर तरफ हर किसी के रहते हैं, यू नो मेनी people face this every day. So I give you a solution मेरी थिंकिंग के हिसाब से। आपको अपने लक्ष्य पे आई साइट फिक्स रखनी है और उस पे काम करते रहना है। योर सक्सेस विल स्पीक, एंड जब आप सक्सेस हासिल करोगे किसी भी मुकाम पे हो तो ऑटोमेटिकली वो लोग जल के और ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी खुशी, आपका सक्सेस हर किस नहीं देख पाएंगे। उनको इतनी तकलीफ होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। सो कीप एन आई ऑन द प्राइज यू आर वर्किंग फॉर एंड कीप वर्किंग फॉर इट। एंड अनदर सॉल्यूशन वुड बी दैट इंतज़ार कीजिए। जो लोग आपके दोस्त हैं, आप देखोगे कि धीरे धीरे ब्रेन वॉश की वजह से वो लोग आपसे अलग बिहेव कर रहे हैं। अचानक कोई आपसे अच्छा बिहेव करने वाला इंसान अचानक से चेंज हो जाता है। आप सोचोगे कि क्या हो गया, मैंने क्या किया, और वो इंसान आपसे अचानक से इग्नोर करने लगता है, आपको मिसबिहेव करने लगता है। इट्स बिकॉज वो किसी के द्वारा ब्रेन वॉश हो चुके हैं और वो आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपकी एनिमी की सुन रहे हैं, और उनको लगता है वो इंसान सही बोल रहा है, आप गलत बोल रहे हो। तो आप कितना भी उनके कान के सामने बीन बजाओ, वो उनका कुछ सुनाई नहीं देगा आप क्या बोल रहे हो। तो वो उसी की सुनेंगे, शायद वो उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो इन हालात में आपको पेशेंस रखना है एंड आपके गोल पे काम करते रहना है। टाइम के साथ साथ ऐसे लोग भी चेंज हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन दे कम टू सी द ट्रुथ कि उनकी फ्रेंड ही गलत है और आप सही हो, तो डेफिनेटली पीपल चेंज। सो ट्रस्ट इन गॉड, कीप वर्किंग फॉर गुड एंड कीप वर्किंग फॉर योर गोल्स। गुड बाय।